सभी ने देखा है कि अपने घरों में छोटे बच्चे जब माँ को दुख देना चाहते हैं तो वे खुद को चोट पहुँचा लेते हैं, खुद को चोट पहुँचा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं खुद पर वार करूँगा तो माँ दुखी हो जाएगी। और कितने बच्चे होते हैं जो खुद को छिपा लेते हैं कि माँ खोजेगी तो दुखी हो जाएगी कि मेरा लड़का खो गया है। और कितने ही बच्चे हैं जो अपने घर से भागने का अभिनय करते हैं, पास की झाड़ी में छिप जाते हैं और देखते रहते हैं माँ को छुप के, और ये कह के भागे थे कि मैं भाग रहा हूं तो माँ खोजती है कि कहीं सच में ही तो नहीं भाग गया। तो ठीक से समझ लेते हैं सभी लोग कि यदि दूसरे को दुख देना है तो खुद पर भी वार किया जा सकता है। आज का सूत्र है परस्परो दीरित दुखा, कि नारकी जो है वो वहां पर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं माँ। तो मैं जो मोटे तौर पे देख पाता हूं समानताएं नारकी जीवन की और खुद के जीवन की, तो उसमें एक समानता ये है कि दूसरे को दुख देते रहो। और दूसरे को दुख देने के दो उपाय हैं, या तो सीधा प्रत्यक्षतया दूसरे को दुख दो वार करके तो वो दुखी हो जाए, या फिर यदि आपके से लगाव रखते हैं वे लोग तो खुद को भी दुख दे लो तो भी वे दूसरे दुखी हो जाएं। मैं एक बिटिया को जानता हूं जिसने सिर्फ अपने को इसलिए जला लिया था क्योंकि उसका पति अपने पिता के साथ में कुछ दिनों से अस्पताल में था, तो वो घर नहीं आ पाया था। तो उसे घर बुलाने का एक ही उपाय है कि खुद को उसके पिता से ज्यादा बीमार कर लो। तो उसने जला लिया था, खुद को हाथ जला लिए थे उसने, और अभिनय ये रचा कि गर्म पानी जो था वो उसके हाथ पर गिर गया। वो सिर्फ खुद को दुख दे करके अपने चाहने वालों को दुख देना है। तो इस तरह से हम सभी प्रबंध करते रहते हैं दुख पहुंचाने का एक दूसरे तक। एक तो प्रत्यक्षतया दूसरे पर वार करो तो दुख हो जावे, अथवा खुद जो अपने प्रेमी हैं जैसे बच्चे खुद को चोट पहुंचाते हैं ताकि मां दुखी हो जावे। तो मैं तो एक देख पाता हूं परस्परोदीरित दुखा, जो वहां पर परिभाषित लाक्षणिक चिन्ह है नारकियों के दुख देने के, वो मनुष्य जाति में भी दूसरे तक दुख देने के लाक्षणिक चिन्ह है। आपने पुरानी कहानियां सुनी है मां की, एक राजा दुष्ट राजा होता है और उस दुष्ट राजा को एक राजकुमार मारने आता है तो वो मरता ही नहीं है, वो मरता ही नहीं है, वो मरता ही नहीं है। फिर कोई खबर करता है कि उस राजा को मत मारो, उस राजा ने अपने प्राण छिपा रखे हैं दूर जंगल में रहने वाले एक तोते में, तो तोते को मार दो तो राजा मर जाएगा। और ऐसा ही करता है कहानियों का राजकुमार। तो देखिए हमने अपने प्राण कहां स्थापित कर रखे हैं, तो बे अच्छे से देख लेते हैं परिवार में एक दूसरे के लोग कि इसे दुख देना है, इसे कष्ट देना है तो इसकी नाजुक चीज पर वार करो। इसलिए पूरी दुनिया में मां और बहनों को गालियां दी गई। आप यकीन नहीं करोगे, पूरी दुनिया जो है बहुत कम चीजों में एक दूसरे से सहमत है। पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत कम चीजों में सहमत है, लेकिन दूसरे को दुख देना है तो मां और बहन की जो गालियां हैं वो पूरी दुनिया में एक दूसरे को दुख देने के संबंध में प्रयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके ये नाजुक पहलू हैं। तो इन चीजों पर चोट करो तो लोग दुखी हो जावेंगे। तो एक तो हमारे द्वारा ये लाक्षणिक चिन्ह देखने में आता है कि हम
दुख देते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है चाचा। और देखिए एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं हरिशंकर परशाई, वो कहते थे उनके पोते ने उनसे पूछा, छोटा उनकी गोद में पोता है, वो पूछता है बाबा नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो वो पोता वो पिताजी कहते हैं, व्यंग्यकार थे वो लिखते हैं बेटे नाखून इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आदमी पहले जानवर था, तो जानवर के कुछ शेष जो चिन्ह हैं वो नाखून और दांत के रूप में रह गए हैं। इसीलिए आपने बहुत अच्छे से गौर नहीं किया, लेकिन दूसरे को यदि हम वार करते हैं किसी पर तो नाखून और दांतों का खूब जल्दी प्रयोग करते हैं। छोटे जो शिशु होते हैं उन्हें आप तंग करें तो वो क्या करेंगे, आपकी उंगली दांत में दबाने की कोशिश करेंगे। तो दुख देने के उपाय हम खोज रहे हैं एक दूसरे को, और सबसे अच्छा खोज लिया है चाचा कि लोगों के नाजुक पहलुओं को छू लो तो वे दुखी हो जाएंगे। तो आपके परिवारों में जो नाजुक पहलू हैं, सामान्य तौर पे लोग माँ और बहनों को नाजुक पहलू के तौर पे देखते हैं, तो गालियां भी उसी तरह से विकसित की गई। क्यों? क्योंकि हमारा जिससे राग है उसको दुख दो तो दुखी हो जाएंगे ये सब लोग। मैंने सुना था एक महाराज साहब कहते थे कि एक सेठ के यहां नौकर हैं ईमानदार जितना उतना ही लापरवाह, वे भगा नहीं सकते हैं क्योंकि ईमानदार हैं और भगाना चाहते भी हैं क्योंकि लापरवाह है। दुखी है सेठ उस आदमी के कृत्य से क्योंकि हर सप्ताह कुछ ना कुछ लापरवाही में वो चीज का नुकसान कर दे। एक मुनि जी आए, मुनि जी कहते हैं कि सेठ पहुंचे कि महाराज साहब ईमानदारी बने रहे और लापरवाही इसकी जाती रहे, इसका कोई उपाय है? वो कहते हैं उपाय है। क्या उपाय है? उस वस्तु से इसका मोह जोड़ दो जिसका ये नुकसान पहुंचाता है, तो ये लापरवाही छूट जाएगी। अगले दिन सेठ ने देखा कि पुरखों की एक जो घड़ी थी मां उस नौकर ने तोड़ दी, और जैसे ही तोड़ी बेशकीमती घड़ी, सेठ कहते हैं क्या रामू तुमने ये घड़ी तोड़ दी? अरे रात पिताजी सपने में आए थे, वो कह रहे थे कि ये घड़ी रामू को दे देना, और टूटी हुई घड़ी सेठ ने किसको दे दी? अब ले जाओ। थोड़ा दुखी हुआ कि मुझे मिलनी थी तो टूट गई, बताओ। अब जो जो चीज उसने अगले सप्ताह तोड़ी, सेठ वही कहते हुए कि ये तुम्हें देनी थी उसी को दे देता। उसका मोह उससे लग जाता तो वो दुखी होता, और दुखी होता तो कौन चाहेगा दुखी रहने का? तो वो दुख से निकलने का प्रबंध ये खोजता कि अगली बार कम से कम लापरवाही बरतूं। और एक महीने बाद उसने चीजें तोड़ना बंद कर दी। तो हम परस्परोदीरित दुखा, तो यहां पर अब बाहरी लोगों के संदर्भ में बात नहीं हो रही, यहां पर एक परिवार के संबंध में ही बात हो रही है कि आप पति को दुख देने के लिए खुद पर भी चोट पहुंचा लेती हो, बच्चे तुम्हें दुखी करने के लिए खुद को भी जोखिम में डाल लेते हैं। तो इस तरह से भी हम एक नरक बनाते हैं, अपना नरक के लाक्षणिक चिन्ह अपने परिवारों में घटित करते हैं, नारकियों के लाक्षणिक चिन्ह। ठीक है मां। दूसरा नारकियों का जो बड़ा चिन्ह मैं देख पाता हूं वो है संकलिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, कि बाहरी लोगों का प्रवेश होता है परिवारों में, नारकियों में असुर कुमार जाति के देवों का प्रवेश होता है और वो नरक बनाते हैं। वहां पर हम एक दूसरे के लिए मां ऐसी उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं कि वहां नरक बन जाता है।
आप दूसरे के परिवारों में और दूसरे आपके परिवारों में अपनी उपस्थिति इस तौर पे दर्ज करते हैं कि उनके जाने के बाद जो जो होता है उस सबसे परिचित हैं, और विशेषतया ननद हैं, फूफा फूफी हैं, सास ससुर हैं, जेठानी हैं, अड़ोसन पड़ोसन हैं, ये एक दूसरे के परिवारों में असुर की तरह प्रवेश करते हैं, ससुर असुर की तरह प्रवेश करते हैं कि वो बात खत्म ही होने वाली थी। चाचा, एक सास की और बहू का झगड़ा हो रहा है और पति और पुत्र शांति से बैठ रहे हैं, तो पति कहता है, देखो जिसने बात शुरू की थी उसकी तरफ इंगित करते हुए, यह प्रथम विश्व युद्ध है, और दूसरी महिला की तरफ कहता है, यह दूसरा विश्व युद्ध है। इतने में वो लड़का अपनी पिता की तरफ मुड़ता है और इशारा करता है कान में कि पापा देखो नानी आ रही है, तीसरा विश्व युद्ध। नानी आ रही है तो तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है, अब आने ही वाला है। तो हम ऐसा नैमित्तिक रूप से प्रयोग, आप अपने देखिए मां, आप हम सभी लोग कभी एक दूसरे के प्रति कल्याण मित्र की भूमिका में नहीं आते हैं। आपकी उपस्थिति क्या कल्याण मित्र के रूप में होती है? नहीं। यदि नहीं होती है तो आपके परिवार पर, आप पर नारकियों के दूसरा लक्षण परिभाषित होता है, संकलिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, कि मेरा प्रवेश हो रहा है दूसरे के परिवार में। किस रूप में चाचा? असुर के रूप में। ठीक है कि नहीं है? और तीसरा जो मैं लाक्षणिक चिन्ह देख पाता हूं चाचा, वो है मरने की आकांक्षा से भरा हुआ होना। हर नार की मरने की आकांक्षा से भरा हुआ है। क्या मां? मृत्यवे कामयते, कि मैं मरने की कामना करता हूं। मृत्यवे कामयते, कि मैं मरने की कामना करता हूं। हम सभी लोग मरने की कामनाओं से भरे हुए लोग हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यहां पर कोई नहीं है जिसने कम से कम 7 बार खुद के मरने की या दूसरे को मारने की न सोच ली हो। 1-2 बार तो उपाय भी कर लिए हैं सभी ने। केरोसिन का तेल, अभी आपको वो पिछले 1 महीने में कोटा में 7 लड़कों ने पंखे से लटक के आत्महत्या की। तो वहां पर जो कारपोरेशन है, जो प्रबंधन है, उन्होंने नियम पारित किया हुआ है कि हर हॉस्टल में जहां पर भी बच्चे रहते हैं, चाहे वह विश्वविद्यालय का, महाविद्यालय का हॉस्टल हो या जो पीजी सेंटर हो में, वहां पर स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाएंगे। कौन से पंखे मां? अब तुम लटकोगे तो बे कम से कम तो सभी लोग, हम सभी लोग कम से कम मरने का और मारने का कई बार उपाय कर चुके हैं। और ये परिणति जो है, ये जो लाक्षणिक चिन्ह है, ये है नारकियों का। मृत्यवे कामयते, हर समय मरने की कामना से भरा हुआ होना। हमें लगता है कि अब तो मर जाओ, ये जीवन इतना असहनीय है कि दूसरा जीवन इससे तो बेहतर होगा। तो पूछो कि वो माहौल जो मृत्यु का है वो कौन बना रहा है, और कैसे मर जाओ मां? किस लिए मर जाओ? छोटी छोटी अपेक्षाओं के कारण। अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो मर जाओ।
थोड़े से हमारे और आपके मनमुटाव हुए तो मर जाओ, जीवन थोड़ा सा प्रतिकूलता से भर गया तो मर जाओ। मैंने सुना है मां, एक चीनी अरबपति ने अपनी जीवनी लिखी हुई है और जीवनी में गजब की बात लिखी, उससे अच्छी बात तो मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं इस संबंध में। क्या है? वो लिखता है कि मैं पहले चौकीदार हुआ करता था और मैं हर सवेरे शाम सोचता कि मेरा मालिक अपने कमाने के लिए जाता है। अब चौकीदार थे, एक सुबह के अलग और शाम के अलग, तो ये शाम का चौकीदार था। तो इसने रात एक सपना देखा। सपना ये देखा कि मेरा मालिक मर गया है और मालकिन ने मुझसे शादी कर ली। सहजता में उसने बात ये दिन के चौकीदार से कह दी, तो उसने बहुत दिनों बाद जब दोनों का बिगाड़ हो गया तो ये मालिक तक पहुंचा दी कि मालिक ये तुम्हारे बारे में ऐसे सपने देखता है। और मालिक ने उसको खूब पीटा, जम के पीटा। संयोग की बात थी कि वो मालिक 2-3 साल में मर गया। ये बात मालकिन तक तो पहुंच गई थी। एक विचार पहले घर कर चुका था और 2-4 महीने बाद मालकिन ने सच में ही उस चौकीदार से शादी कर ली। कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि जब मैं चौकीदार था, उसने लिखा कि मैं जब चौकीदार था तो सोचता था कि मेरा मालिक अपने लिए कमाने जाता है। बाद रहस्योद्घाटन हुए कि ये मेरे लिए कमाने जाता था। वो किसके लिए जोड़ रहा था? अपने लिए कि मेरे लिए? बाबूजी समझ गए ना? और आप इन चीजों को लेकर के मरने का और मारने का सोच लेते हो कि खूब जोड़ लो, और जोड़ने में जब बाधाएं आती हैं तो आप मरने का सोच लेते हो और ये कहते हो कि अब तो वातावरण असहनीय हो गया है, मृत्यवे कामयते, कि मैं तो अब मृत्यु की कामना से भरता हूं। तो ये है नारक जीवों के लाक्षणिक चिन्ह है। नारक नरक में मरने की कामना से भरे हुए रहते कि नहीं। और एक जो चौथा आखिरी लाक्षणिक चिन्ह जो मोटे तौर पे मैं देख पाता हूं, वो देख पाता हूं अपने ज्ञान का सदैव उल्टा प्रयोग करना। क्या? अपने ज्ञान का सदैव उल्टा प्रयोग करना। नारकी ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही हम करते हैं। चाचा, एक पत्नी ने अपनी पति पर गुस्सा उतारते हुए कहा कि कौन है वो टकली जिससे तुम मिलते जुलते हो? अरे क्षमा करो देवी, मैं किसी से नहीं मिलता जुलता। नहीं, जरूर मिलते हो, और टकली होनी चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी कमीज में बाल चिपक के नहीं आते हैं। अब समझाते रहो सवेरे शाम से सवेरे तक। बिल्कुल ज्ञान का उल्टा प्रयोग हो रहा है। वे कह रहे पति और पत्नी एक जगह मन्नत मांगने गए, तो जैसे ही नदी में सिक्का उछाला मन्नत का, और जैसे ही उछाल तो दिया सिक्का, पत्नी कहती है भगवान मन्नत पूरी ना हो मन्नत। पति कहता है क्यों? मन्नत क्यों ना पूरी हो, सिक्का तो अब गया। वो कह रहा मन्नत ये मांगी थी कि इनके सारे दुख दूर हो जाएं, बाद में लगा मैं ही न टपक जाऊं। क्या? एक युवक एक युवती से कहता है कि हम आपके साथ खूब खुशी खुशी रहना चाहते हैं, तो युवती कहती है पहले तय कर लो मेरे साथ रहना है कि खुशी खुशी। ज्ञान का मां क्या है? उल्टा प्रयोग हो रहा है अपने पूरे के पूरे आसपास के लोगों के द्वारा। और ये लाक्षणिक चिन्ह किसका है डॉक्टर चाचा?
नर की नार की जीभ लाक्षणिक चिन्ह है ये उनका, और वही का वही बिल्कुल हमारे और आपके ऊपर 100% अक्षरशः लागू हो रहा है। और तभी तो इन मनोभावों से हम भरे हुए रहते हैं कि अब मैं नरक में जी रहा हूं। इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यहां नरक बना दिया। जब थोड़ा 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 नरक बनता है सभी का। पांचवा जो आखिरी लक्षण में देखता हूं वो देखता हूं सदैव असाता के वेदन से भरा हुआ होना। क्या मां? सदैव किसके वेदन से भरा हुआ होना? असाता के वेदन से भरा हुआ ना नार की जीवों का अनिवार्य लक्षण है। अब आप देखिए 24 घंटे में कितने समय साता के वेदन से भरे हुए होते हैं और कितने समय असाता के वेदन से। करीब करीब असाता के वेदन से अधिक भराव है हमारा। हम साता खोजने की कोशिश ही नहीं करते रत्ती भर भी, जबकि खुशियां तो जुटाई जाती हैं। अल्बर्ट जे थे हमारे, एडिसन थे। एडिसन ने तकरीबन 10,000 आविष्कार किए जो हमारे आसपास देखने में आते हैं। जीवन के बहुत अंतिम पड़ाव में ही थे और उनकी जो बहुत मीलों में लेबोरेटरी थी तो उसमें आग लग गई। पूरी प्रयोगशाला, मीलों लंबी प्रयोगशाला थी, उसमें आग लग गई। बचाने का खूब प्रबंध किया, बुझाने का प्रबंध किया कि बुझ जाए, लेकिन हाथ खड़े कर दिए फायर ब्रिगेड ने कि अब तो बुझने से, क्योंकि केमिकल तत्व हैं। तो जब कहा कि अब ना बुझ पाएगी, ये आग फैलती ही जा रही है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को झट से फोन किया। पत्नी को कहते हैं कि सुनो, प्रयोगशाला आ जाओ। वो कह रही क्यों, कोई नया आविष्कार हुआ? कह नहीं, नया आविष्कार नहीं, आग लग गई है प्रयोगशाला में, तो मैं क्या करूंगी? अरे भगवान, आग तो तूने खूब देखी होगी, लेकिन इतनी ऊंचे लपटें, इतनी ऊंची लपटें उठने वाली कभी ना देखी होगी। ऐसी लाग तो खूब देखी, लेकिन इतनी भयंकर आग तुमने जीवन में कभी ना देखी होगी, देख ही लो। अभी पिछले से पिछले महीने एक सेल्फी नीलाम हुई है $75,000 में। बड़ी रकम है। और पता है वो किसकी सेल्फी थी? एक बिटिया के घर में, घर में आग लग गई, तो अब सब लोग बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। छोटी सी कन्या, उसे क्या पता, तो वो अपने घर के सामने ही अपनी ही आग देखते हुए सेल्फी खींच रही है। तो ये है शुद्ध सुख लेना। अब लग तो गई ही है, क्यों ना सुख पैदा कर लो। और देखिए उसके सुख ने इतना प्रबंध कर दिया कि उसका जो दुख था तात्कालिक, वो पुनः सुख रूप परिवर्तित हो गया। तो मां, जब आप प्रकृति संक्रमण पढ़ेंगे तो यही है, असाता उदय में आ रहा है, साता रूप परिणाम है, तो उसकी पुण्य प्रकृति रूप फल देगा। और यहां पर यदि आप असाता का भोग कर रहे हैं और साता भी उदय में आ रहा है, तो वो पाप परिणाम रूप फल दे के चला जाएगा। तो सबसे अच्छा है, और जो मनुष्य पने के लक्षण हैं वह खुद के ऊपर लागू करें कि परस्परोपग्रहो जीवानाम और सुखोहम निरंजनोहम आनंद घन स्वरूपो हम। ये जो लाक्षणिक चिन्ह हैं मनुष्य पने के और देव पने के, वो खुद के ऊपर लागू करें। और जो 5 जो लाक्षणिक चिन्ह हैं नरक पने के, वो खुद के ऊपर ना हावी होने दें। और यदि हावी हो रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अभी
वहीं जी रहे हो जहां से आए हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां आ गए हो, क्योंकि या जाने की तैयारी में हो, क्योंकि महाराज साहब लिखते हैं उपयोगो लक्षणम, जहां तुम्हारा उपयोग है वहीं आपका होना परिभाषित होता है। तो आप साता का भोग करें हर समय, जैसे भी चाहें, जैसा भी जुटाना चाहें, वो आपकी समस्या है कि कैसे जुटाओ, लेकिन साता का भोग मेरे जीवन की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। हाथ जोड़ लेंगे।